गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है जो कई रहस्यों का गवाह रहा है। यह कुआं अपनी गहराइयों में एक सच्चाई को छुपाए हुए है जिसे कोई नहीं जानता। रात होते ही इस कुएं से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गांव वाले कहते हैं कि यह आवाज एक लड़की की है जो वर्षों पहले इस कुएं में गिर गई थी। वह अब भी अपनी आत्मा के श्राप के साथ इस कुएं में कैद है। लेकिन सच क्या है? क्या वह लड़की सच में आत्मा है या कोई और खेल खेल रहा है? कई लोग इस कुएं के पास जाते हैं लेकिन लौटकर कभी नहीं आते। कहते हैं जो भी उस आवाज को सुनता है वो पागल हो जाता है या फिर उसकी जिंदगी में सन्नाटा छा जाता है। ये कुआं सिर्फ पानी नहीं बल्कि डर और भूतिया कहानियों का तालाब है। आज रात ये कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने है, एक ऐसा मोड़ जो आकाश के लिए खतरनाक साबित होगा। आकाश और उसके दोस्त कुएं के पास खड़े नजर आते हैं। आकाश, क्या सच में यहाँ कुछ होता है? यह सब सिर्फ गांव वालों की डराने वाली कहानियां हैं। रोहित, लेकिन अगर सच में वहां कोई है तो हमें पता करना चाहिए। नीलम, मैंने सुना है जो लोग वहां गए वो वापस नहीं लौटे। हमें सच में सावधान रहना चाहिए। रघु काका, गांव का बुजुर्ग, बच्चों, उस कुएं से दूर रहो। वहाँ कोई इंसान नहीं, सिर्फ अंधेरा है जो एक बार निगल ले तो वापस नहीं छोड़ता। तभी हवा में एक ठंडी लहर चलती है और कुएं से एक डरावनी आवाज आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये कैसी आवाज है? कौन है वहाँ? आकाश उस कुएं के पास जाता है। तभी नीलम आकाश को रोकते हुए बोलती है, आकाश, तुम सच में कुएं में झांकने जा रहे हो? ये खतरनाक है। आकाश, मैं बस देखूंगा, अगर कुछ है तो पता चल जाएगा। आकाश कुएं के पास जाकर नीचे झांकता है। तभी उसे छाया दिखाई देती है। रोहित, क्या तुम्हें कुछ दिखा? वहां क्या है? अचानक कुएं के अंदर से फिर वही आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार और डरावनी। कुएं से उसकी कोई आवाज, आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगता है। आकाश संतुलन खो देता है और कुएं में गिर जाता है। रोहित, आकाश कुएं के अंदर गिरता है। उसके चारों ओर अंधेरा छा जाता है। आकाश डरते हुए, यहाँ बहुत अंधेरा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वह नीचे एक पुरानी डायरी पाता है। जैसे ही वह उसे उठाता है उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। आकाश डायरी खोलता है। उसमें राधा की कहानी लिखी हुई है। आकाश पढ़ते हुए, मेरे भाई ने मुझे इस कुएं में धक्का दिया था। मुझे मेरे भाई ने मारा है। मुझे इंसाफ चाहिए। तभी कुएं में फिर से एक डरावनी चीख गूंजती है। राधा की आत्मा, मैं अब भी यहाँ हूँ, मुझे बदला चाहिए। आकाश चौंक जाता है। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? अचानक कुएं की दीवारों पर खून के हाथ के निशान बनने लगते हैं। आकाश को महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। एक ठंडी उंगली उसके कंधे को छूती है। राधा की आत्मा, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ने देगा। आकाश डर के मारे बहुत तेज चिल्लाता है।
आकाश, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वह घबराहट और डर के बीच किसी भी तरह कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। अचानक उसकी नजर ऊपर लटकती रस्सी पर पड़ती है। हिम्मत जुटाकर वह दोनों हाथों से रस्सी पकड़ता है और पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। घबराकर वह खुद को संभालता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। रात का अंधेरा, हवाएं तेज चल रही हैं। आकाश कांपते हुए ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही वह पलटता है, राधा की आत्मा उसके पीछे खड़ी होती है। राधा की आत्मा। सच सबके सामने लाओ, ताकि हर किसी को पता चले कि मेरे भाई ने मुझे क्यों मारा। उसे उसके की सजा दो, ताकि मैं न्याय पा सकूं और मेरी आत्मा को शांति मिले। रोहित और नीलम आकाश के पास आते हैं और फिर तीनों मिलकर गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। कुछ ही देर में सभी गांव वाले आ जाते हैं। तभी आकाश, ये हमारे गांव की बेटी राधा है, जो इस समय आत्मा बनकर हमारे सामने खड़ी है। इसे इसके ही भाई ने मार डाला था। यह अपराध छिपाया नहीं जा सकता। हमें इसका न्याय करना होगा, ताकि राधा को इंसाफ मिल सके। गांव वाले एकत्र होते हैं और राधा के भाई को पकड़ लेते हैं। तभी गांव के एक साधु बाबा बोलते हैं, यह कुआं अब श्राप मुक्त होगा, अगर तुम सच्चाई को स्वीकार करोगे तो। आकाश राधा की चूड़ी रखकर एक स्मारक बनाते हैं। कुएं से एक अंतिम आवाज आती है, मुझे बचाओ। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। जो मरा नहीं वो वापस जरूर आएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चाई को छुपाना सबसे बड़ा गुनाह है। जो अधूरा रह जाता है वो डर को पैदा करता है।